जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए बह गए होंगे। ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया। तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय। इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो कहते हैं सुरक्षित स्थानों पर जाएं। धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली कर्णप्रयाग श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच के रहे। जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है, कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए ये नदी जो है इस धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। कौन गया? तो उत्तराखंड में बड़ी तबाही हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए। चमोली में आईटीबीपी के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद एक शख्स को बाहर निकाला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़ी तबाही जोशीमठ में ग्लेशियर के फटने के चलते, और इस सब के बीच आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी, अब क्या बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और उसमें आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। क्या स्थिति है और क्या केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आप क्या अभी जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया गया और आईटीबीपी अभी मौके पर क्या कर रही है? देखिए, ये नेचुरल कैलामिटी थी जो ग्लेशियर ब्रेक डाउन करने की वजह से हाई इंटेंसिटी वाटर ने छोटे छोटे डैम्स पे, एक रैनी पे डैम था और एक तपोवन पे डैम था, उन दोनों पे हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी से जो पानी आया है तो उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, डैम है, वो कम्प्लीटली वॉश अवे है और दूसरे के ऊपर से भी पानी आउटफ्लो किया है। तो उसमें काफ़ी वर्कर्स काम पे थे, तो उनमें उसके पास ही 2 टनल्स हैं जी। तो दोनों टनल में भी वर्कर्स काफ़ी काम कर रहे थे, तो वो भी फंसे हैं उसमें। तो एक टनल में रिपोर्टेड थे कि भी 16 वर्कर्स हैं, लेकिन उस पर आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने उनको अप्रोच किया और 16 में से वो 12 ही मिले वहाँ पे, और 12 के 12 बिल्कुल ठीक हालत में हैं, अभी वो मेडिकल केयर में। और बाकी जो दूसरा टनल है, अभी आप लोग की बैठक भी, उस बैठक में क्या कुछ हुआ? दूसरे टनल में कितने लोग हैं? दूसरी टनल में रिपोर्टेड हैं कि भी 30-35 के लगभग होंगे। वहाँ पे इंडियन आर्मी और अभी हमने जो यहाँ से फर्स्ट टनल से रेस्क्यू टीम्स आईटीबीपी की फ्री हुई हैं उनको भी भेज दिया है। तो सारे के सारे उन वर्कर्स को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। अभी जो राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में बैठक है उसमें क्या कुछ आप लोगों ने मूल्यांकन किया है, स्थिति का आकलन किया है और आने वाले वक्त में क्या कुछ निर्देश दिया गया है? इस पूरी कमेटी की जो बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यही है कि पूरे के पूरे एफर्ट्स, हर प्रकार की मदद लोकल प्रशासन को दिया गया है, हर प्रकार का इक्विपमेंट है, मैन पावर है, सारी उपलब्ध कराई गई हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन जो नीचे पानी का बहाव जो है, क्योंकि ग्लेशियर फटा है तो नीचे पानी का बहाव तेज हुआ है और पानी बढ़ने की भी आशंका है, तो कि ऊपर से लेकर नीचे तक में कुछ हिदायत आईटीबीपी या अभी की बैठक में कुछ ऐसा नहीं? थर्ड डैम है जोशीमठ से नीचे डाउन स्ट्रीम पे करीब 13-14 किलोमीटर पे हेलोन में, तो उसमें उसकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। सारा का सारा पानी उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस डैम से नीचे आगे आके कोई ज़्यादा खतरा नहीं है।
कोई ओवरफ्लो ऑफ वाटर की कोई संभावना नहीं है। यानी हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके ऊपर जो छोटे छोटे शहर हैं उनको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना है। हाँ, जो प्रेजेंट सिचुएशन में कोई चिंता का विषय नहीं है नीचे। तो आईटीबीपी वहां 250 जवान आपने बताया कि वहां मौजूद हैं, इसके अलावा आईटीबीपी कैसे काम कर रही है? जो भी जरूरत है वहां पे ये रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया ऑपरेशन उन्होंने। बाकी भी जितनी भी मदद जरूरत पड़ेगी जिला प्रशासन को हम देंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, 100 से 150 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही थी, कोई अंतिम फिगर तो है नहीं, कि आप लोग को कितना लगता है, क्या कोई आकलन किया है इस बारे में अभी तक आप लोगों ने? नहीं, आकलन जो जिला प्रशासन है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो डैम्स हैं उनके जो मैनेजमेंट है वो वेरीफाई करेंगे अभी कितने पर्सन्स वहां से मिसिंग हैं, या आसपास के गांव का जो सर्वे करेंगे क्या कोई गांव का जमा नागरिक तो नहीं लपेट में आया है, तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे फिगर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल साहब। इन्होंने बताया कि जमीन पे क्या हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके ऊपर जो छोटे शहर है उनको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात बरतना होगा सबको। जी बिल्कुल। तो आईटीबीपी के डीजी इस बात की जानकारी देते हुए कहते हुए कि जो फाइनल फिगर है कि कितने मिसिंग हैं और कितने लोग इस पूरी आपदा के बीच अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन लगातार आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें, चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के लगातार संपर्क में है, और साथ ही उन्होंने राहत और बचाव के काम में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है।